हाय प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैक्सवेल सर पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, जो आपका चैप्टर आपका ह्यूमन एनाटॉमी का चैप्टर है, उसका जो आपका टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करने वाले हैं। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे और आज हम 10 और डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड, मतलब कि जो हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है, मतलब कि जो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, वो क्या होता है? ठीक है, तो वो प्लाज्मा बोला जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब होते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है हमारा वो येलोइश फ्लूइड होता है, ऐसे येलो कलर का वो फ्लूइड होता है, और वो ही आपके ये जो सेल्स होते हैं आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, इनको कैरी करता है। साथ ही में न्यूट्रिशन और हॉर्मोन्स को भी हमारा प्लाज्मा ही कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जिस पे हमारी वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स यानी कि ऐसे वेल्व्स होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारी वेन्स होती हैं, हमारी वेन्स पे आपके वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। मतलब कि ऐसा ना हो कि भाई जो हमारा ब्लड आपका किसी ऑर्गन से बाहर निकल रहा है तो वो वापस से उसी ऑर्गन के अंदर चला जाए और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ में आपका मिक्स हो जाए। क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन हमारा ट्रांसपोर्ट करता है? तो बच्चों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन जो होता है यही आपका ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी बाइंड करता है। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, एंड देन वो उसको लंग्स में लेके जाता है, जहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में छूट जाती है, एंड ऑक्सीजन जो होता है वो वापस से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? तो जस्ट अभी मैंने बताया था कि जो हमारी वेन्स होती हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी कैरी कर रही है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, मैंने पहली क्लास में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है हमारी, ये एक एक्सेप्शन होती है, क्योंकि जो भी हमारी हार्ट से निकलती है वो हमारी आर्टरीज होती हैं, और जो हार्ट के अंदर आती हैं वो हमारी वेन्स होती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये हमारे हार्ट से निकलकर लंग्स में जाती है, इसलिए इसको हम आर्टरी बोलते हैं। और क्योंकि ये हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको लंग्स में कैरी कर रही है, इसलिए यह आपकी एक एक्सेप्शन होती है जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ठीक है, तो 120/80 होता है, ये आपका एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन बॉडी? जो हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है उसकी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? तो ये मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जो एओर्टा होती है आपकी, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, ये आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड्स द हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ उसका क्या फंक्शन होता है? ठीक है, लसिका भी बोला जाता है लिम्फ को। तो लिम्फ जो होता है आपका ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा हेल्प करता है, इम्यूनिटी ये हमें देता है। क्योंकि जो लिम्फ होता है, लिम्फ हमारा WBC यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी के साथ ये आपका इन्फेक्शंस के साथ भी फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पीस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है? ठीक है, तो जो हमारी SA नोड होती है, ठीक है, तो जो हमारी SA नोड होती है ये क्या करती है कि हार्ट की हमारी बीटिंग को, जो हमारे हार्ट की रिदम होती है ना, ये जो हमारे हार्ट की बीटिंग है इसको ये रेगुलेट करती है, इस रिदम को बना के रखती है, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। कई लोगों में क्या होता है कि ये ऐसे नोड जो होती है ख़राब हो जाती है हार्ट अटैक वगैरह की वजह से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका कि बाहर से एक्सटर्नल एक पेस मेकर डाला जाता है हार्ट में, जो कि नर्व इम्पल्सेस को पास ऑन करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की ये जो नॉर्मल बीटिंग है ना, ये आपकी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ कि जो ह्यूमन हार्ट होता है हमारे पास 4 चेम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा 4 चेम्बर का ह्यूमन हार्ट।
ठीक है। 2 इसमें हमारे आर्टरिया होते हैं और 2 हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। एट्रियम्स भी बोलते हैं ना, आर्टरिया भी बोलते हैं, एट्रियम्स भी बोलते हैं। जो हमारे ऊपर वाले होते हैं ये हमारे एट्रियम्स होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं ये हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। इस वाली साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये राइट साइड होती है, और जो ये लेफ्ट साइड है हमारा, इस पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का कि ब्लड हमारा किस टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है हमारा WBC RBC, ये जो ब्लड होता है हमारा, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है ये कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है बॉडी के फंक्शंस को, और ये मल्टीपल ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतने ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको पहले वाली क्लास का लिंक मिलेगा, आप प्लीज़ जाके वो क्लास ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपको और कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।